श्री चंद्रयान-2 आज चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला है। मिशन का ये सबसे अहम और जटिल दौर होगा, जब चंद्रयान आज सुबह करीब 9:30 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-2 को चंद्रमा पर स्थापित करने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, क्योंकि अगर सैटेलाइट को एक निश्चित रफ्तार से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना होगा, अगर उसकी रफ्तार तेज होती है तो वह चंद्रमा की कक्षा से बाहर जाकर गहरे अंतरिक्ष में खो सकता है, लेकिन अगर धीमी गति से पहुंचता है तो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रयान-2 को अपनी कक्षा में खींच लेगा। जाहिर है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी चूक भी महंगी साबित हो सकती है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान को 21 अगस्त और 1 सितंबर के बीच 4 और कक्षाओं में उसे सफलतापूर्वक पार करना होगा। इसके बाद ये चंद्रमा के सतह के और करीब आ जाएगा। मिशन के लिए सबसे अहम दिन होगा 7 सितंबर का दिन, जब दक्षिणी ध्रुव पर यान का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। और इसी पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ पल्लव बागला। पल्लव, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। तो आज चंद्रयान-2 की अग्नि परीक्षा है पल्लव। जिस तरह से ये माना जा रहा है कि चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा, चुनौतियां जो हैं वो रफ्तार को लेकर भी हैं, और क्योंकि चांद पर हवा नहीं है तो ये 2 अहम चुनौतियां हैं आज इसरो के लिए। देखिए, अहम चुनौती है कि सटीक तरीके से जब धरती से चंद्रयान-2 को चांद की ओर भेजा गया था तो वो निशाना चूक ना गया हो जी। अगर निशाना सही होगा और वो चांद के पास 150 किलोमीटर के करीब तक पहुंच गया होगा तो ये कार्यक्रम जो आज का है वो सफलतापूर्वक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कर पाएगी। उसमें रफ्तार और टाइमिंग दोनों की जरूरत है। कम हुई तो भी परेशानी है, ज्यादा हुई तो भी परेशानी है, और इसमें एक ही मौका मिलेगा। आज अगर सफलता नहीं हुई तो ये मिशन कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, और इसमें कोई दूसरा मौका नहीं है। आज का ही एक मौका है, लेकिन ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले भी चंद्रयान-1 में 2008 में यही प्रक्रिया करी है। तो इसका एक्सपीरियंस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को है, और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के चेयरमैन और बाकी वैज्ञानिक मुझको ये बता रहे हैं कि वो मुश्किल काम है, लेकिन वो कोशिश भरसक कर रहे हैं कि होगा। और अंत देखिए, ये रॉकेट साइंस है, अगर फेल हो जाए तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। और पल्लव, जिस तरह से अब लक्ष्य के काफी करीब है, और जिस तरह से 14 अगस्त को भी इसरो ने साफ तौर पर कहा था कि जो तमाम गतिविधियां हैं वो अभी सकारात्मक दिशा में चल रही है, और अगर ऐसा होता है कि चांद की कक्षा में प्रवेश करता है चंद्रयान-2, इसके बाद भी जो रास्ता है वो लंबा है। 4 कक्षाओं में फिर तब्दीली होगी, और 7 सितंबर का जो दिन है वो काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए, अभी दिल्ली दूर है चंद्रयान-2 के लिए। जब तक विक्रम लैंडर चांद की सतह पे पहुंच जाए और प्रज्ञान रोवर निकल आए और अपना काम नहीं करे, और चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर साल भर तक अपना काम नहीं करे, क्योंकि वैज्ञानिक मिशन है, इसकी वैज्ञानिक जानकारियां जब तक नहीं दे तब तक इसको पूरी तरह से सफल नहीं माना जाएगा। तो आगे के काम भी मुश्किल हैं। हर स्टेप को एक एक करके लिया जाता है। स्पेस मिशन में कभी भी किसी चीज को एक झटके में कामयाब नहीं बोला जा सकता। हर स्टेप जो है जटिल है, हर स्टेप जो है मुश्किल है, और एक एक करके आगे बढ़ा जाता है। पहले लॉन्च में थोड़ी सी डिले हुई थी, जुलाई 15 से जुलाई 22 को, वो कामयाबी से पूरा हुआ। आज का कार्यक्रम भी उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छे से पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसको चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर पे बैठाया जाएगा, फिर 30 किलोमीटर पे लाया जाएगा, और फिर बाद में जब विक्रम लैंडर को नीचे लाया जाएगा, वो भी कार्यक्रम कोई आसान नहीं है, और वो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी तक कभी नहीं किया है। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर जो चीज अच्छी हुई है तो आगे भी सफलतापूर्वक होगी। बिल्कुल। और अंत में पल्लव, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार आप इन पूरे मुद्दों पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं,
तो रफ्तार का जो पूरा इसमें एक चक्र है वो काफी अहम है, क्योंकि गति अगर तेज है तब मुश्किल है, गति अगर धीमी है तब मुश्किल है। जो वो वेग है उसका पूरा का पूरा जो तकनीकी विषय है वो काफी अहम है। ऐसे में रफ्तार को लेकर किस तरह की एहतियात बरती जा सकती है ताकि लैंडिंग जो हो वो सफलतापूर्वक हो पाए? नहीं, देखिए, आज की रफ्तार जो है वो लैंडिंग से रिलेटेड नहीं है। आज की रफ्तार जो है करीबन 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचेगा, और जब 150 किलोमीटर के पास होगा तब आधी घंटे तक उसके रॉकेट को फायर किया जाएगा, जिससे उसकी रफ्तार धीमी करी जा सके, इतनी धीमी कि चांद का ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण उसको अपने एम्ब्रेस में ले ले। अगर एम्ब्रेस में ले लेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो वो चांद को छोड़ के आगे चला जाएगा, और ये बड़ी परेशानी की बात आएगी। और बाद में जिसको 15 मिनट दहशत के कह रहे हैं इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सिवन, उसमें भी रफ्तार की बड़ी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि आपको हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विक्रम लैंडर को 0 वेलोसिटी से चांद की सतह पर लैंड करना है, और वो भी साउथ पोलर रीजन में। तो उस टाइम पे भी रफ्तार की बात है। देखिए, अंतरिक्ष में कोई चीज आसान नहीं होती, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इतनी सफलता से अपना काम करती है कि लोगों को ये गुड्डे गुड़ियों का खेल लगने लगा है, लेकिन नहीं, ये है बड़ा मुश्किल और जटिल काम। जी। और पल्लव जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे कि जो लगातार हम 7 सितंबर का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें दक्षिणी ध्रुव पर यान का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? मतलब अगर हम इसे आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो दक्षिणी ध्रुव का ही चयन क्यों किया गया? देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी लैंडिंग कहीं पे भी कर सकती थी, उनको चॉइस था, लेकिन इससे पहले जो सारी लैंडिंग्स हुई हैं वो ज्यादातर इक्वेटोरियल रीजन में हुई हैं। अपोलो मिशन की जो अमेरिकी नागरिक गए थे, और बाकी जो मिशन थे उनकी नॉर्मल लैंडिंग इक्वेटोरियल रीजन में हुई है। तो अगर आपको कुछ नया करना है तो कोई नई जगह जाने की जरूरत थी, और इस वक्त दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर जो है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पानी की ज्यादा तादाद मिलने की उम्मीद है जी। तो ऐसी नई जगह पे जा रहे हैं जहां से कुछ नया मिलेगा। तो वही है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बड़े सटीकता से चॉइस करा कि हम दक्षिणी ध्रुव पे जाएंगे, और उसी लिए दुनिया के जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं वो भारत के चंद्रयान 2 मिशन पे बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव जी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है चंद्रयान 2, और जो अहम तारीखों का जिक्र किया गया है उसमें 7 सितंबर काफ़ी अहम है, और आज का दिन काफ़ी अहम है। 9:30 बजे तक चंद्रयान 2 कक्षा में प्रवेश कर जाएगा चंद्रमा की। हालांकि जिस तरह से पल्लव बता रहे थे, चुनौतियां बहुत है, लेकिन सब